ये वीडियो जीएसटी स्लैब के अंदर आने वाले जो भी चेंज है उसके लिए है। अगर आपके पास जीएसटी चेंज का डिटेल्स पहले ही आ जाता है तो आप सॉफ्टवेयर में पहले ही अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर के अंदर जीएसटी डेट वाइज सिलेक्शन ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आप जीएसटी चेंज पहले ही कर देते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर कोई दिक्कत आएगी नहीं। जीएसटी चेंज के लिए ईडीएमएस में सबसे पहले आप ईडीएमएस लॉगिन कर लीजिए। यूटिलिटी में जाइए, मास्टर लिस्ट, यहाँ पे आपको आइटम सिलेक्ट करना है। कॉलम सिलेक्शन में आपको आइटम कोड, आइटम नेम, CGST%, SGST% और IGST% को सिलेक्ट करके रिपोर्ट को शो कीजिए और इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए। उस फाइल को आप ओपन कीजिए। सबसे पहले ये जो हेडिंग है उसके ऊपर की ये 2 लाइन को एक्सेल में से डिलीट कर लीजिए और नीचे जो शीट लिखा हुआ है वहाँ पे आपको शीट 1 करना है। अब जिस भी आइटम में CGST चेंज हुआ है, SGST चेंज हुआ है, वहाँ पे आपको इस शीट में चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए ये आइटम का पहले CGST 9% था, अभी 2.5% है, तो यहाँ पे आपको 2.5% करना है। SGST में 2.5% करना है, IGST में 2.5%। इस तरह से जिस आइटम में भी GST चेंज हुआ है उस आइटम में यहाँ पे आपको चेंज करना है, और जिस आइटम में GST चेंज नहीं है वहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब फाइल को सेव कर लीजिए और फिर बंद कर दीजिए। सॉफ्टवेयर में जाइए, मेन मेनू पे, मास्टर के अंदर आइटम डिटेल्स, यहाँ पे आइटम डेट वाइज GST रेट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे न्यू क्लिक कीजिए। आज 6 तारीख है। अभी मान लीजिए कि GST चेंज 22 सितंबर को है, तो यहाँ पे आपको 22 सितंबर सिलेक्ट करना है और यहाँ से वो फाइल सिलेक्ट करके लोड करना है। सिलेक्ट फाइल, लोड। तो जो आइटम में आपने जो भी चेंज किया है वो यहाँ पे चेंज आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप सेव कर लीजिए। अब अगर आप बिल बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी आइटम का आपको बिल बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये आइटम है, इसका अगर हम 22 तारीख से पहले बिल बनाएंगे तो पुराना वाला GST 9% आएगा, और 22 तारीख के बाद अगर हम बिल बनाते हैं तो नया GST 2.5% बिल के अंदर आएगा। अब अगर हम उस आइटम का बिल बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांजैक्शन सेल्स, ये आइटम का अगर हम बिल बनाएंगे 22 तारीख से पहले तो पुराना वाला GST आएगा और 22 तारीख के बाद नया वाला GST आएगा। अभी यहाँ पे जो डेट है वो 6 सितंबर है। पार्टी सिलेक्ट कर ली, सेल्समैन, यहाँ पे अगर आइटम कोड ऐड कर दिया, आइटम नेम MRP 1 पीस, सेव कर लिया, इसे क्लोज़ किया। तो अभी जो यहाँ पे CGST आ रहा है और SGST आ रहा है वो 9% आ रहा है, क्योंकि ये डेट है 6 सितंबर। अब अगर हम 22 सितंबर का बिल बनाएंगे तो CGST SGST 2.5% आएगा। ट्रांजैक्शन सेल्स, न्यू, यहाँ पे अगर हम 22 सितंबर का बिल बनाते हैं, पार्टी, सेल्समैन, आइटम डिटेल्स, आइटम कोड, पीस 1, सेव, क्लोज। तो यहाँ पे जो CGST आएगा वो 2.5% आएगा। थैंक यू।